मेरा नाम रानू है। मैं 25 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसे सब प्यार से रानू ही कहते हैं, एक सरकारी अस्पताल में नर्स होने के नाते मैंने हमेशा अपनी लगन और दयालुता से लोगों का दिल जीता। काम और सिर्फ काम पर ध्यान देना, यही मेरी माँ की दी हुई सीख थी। लोग मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते, पर मैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। मुझे क्या पता था कि तकदीर ने मेरे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा है जिसका सामना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सुबह अस्पताल में दाखिल होते ही एक नौजवान को उसके बुरे तरह घायल हाथ के साथ लाया गया। डॉक्टर ने मुझे आवाज दी, रानू, यूनिफॉर्म बाद में, पहले इस लड़के के हाथ पर पट्टी कर दो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने अपनी नजरें उठाई और उसकी गहरी चमक ने मुझे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी पुकार थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह लगातार मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे ध्यान दिलाते हुए कहा, सर पहले पट्टी करवा लें, दर्द हो रहा होगा। उसने अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाया। खून बह रहा था। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वह बोला, प्लीज पट्टी रहने दें। आपका हाथ लगने से तो दर्द गायब हो गया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान तो हुई, पर मैंने मुस्कुराकर साफ किया और पट्टी बांध दी। अपना काम पूरा करके मैंने डॉक्टर साहब को फीस का बताया, यूनिफॉर्म बदलने चली गई। सारा दिन मैं अपने काम में व्यस्त रही, पर उसकी चमकती आंखें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। छुट्टी के वक्त जब मैं अस्पताल से निकली तो वही लड़का एक सफेद कार में बैठा मुझे देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और चुपचाप आगे बढ़ गई। घर जाकर भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, पर मैं घर के कामों में लगकर यह ख्याल दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को दबाकर चालू करें। अगले दिन मुझे अस्पताल आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वह लड़का फिर आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा, रानू देखो, इस मरीज को फिर चोट लग गई है। मुझे तभी यकीन हो गया कि यह यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी उसकी पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने उससे कहा, सर अब 3 दिन बाद आना, ठीक होने में वक्त लगेगा। यह सुनते ही उसने कहा, क्यों? मैंने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि मेडिकल नियम यही कहते हैं। वह खामोशी से चला गया, पर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची तो वह वहां फिर मौजूद था। मैंने गुस्से से कहा, सर आपको 3 दिन बाद आने को कहा था। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। उस पर काफी गहरी चोट लगी हुई थी, जो देखकर मेरा दिल डूब गया। मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, सर आपको यह चोट कैसे लगी? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपको ना देखने की सजा है। मैं चुप हो गई। उसने मेरी खामोशी को तोड़कर कहा, आपको देखने के बहाने ही तो यह चोट लगती है। एक दिन आपको ना देखूं तो जैसे मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैंने सिर नीचे करके उसकी पट्टी बांधी और फिर मजाकिया अंदाज में कहा, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी ना? आपको बता दें, मैं कल छुट्टी ले लूंगी। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, प्लीज ऐसा जुल्म ना करना मुझ पर। अब तो चोट रोज लगेगी जब तक मेरी सांस चलेगी, क्योंकि आपसे बात करने का यह बहाना तो है ही। मैंने कहा, सर खुद को तकलीफ देना गुनाह है। अगर आपको इतना ही एहसास है तो प्लीज अपना नंबर दे दो। रोज सिर्फ मोबाइल पर आपकी आवाज सुनकर ही काम चला लूंगा, वरना मैं रोज यहाँ आपसे बात करने के लिए ऐसे ही खुद को जख्म देता रहूंगा। मैंने ना चाहते हुए भी उसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि वह रोज सिर्फ एक बार नमस्ते कहकर फोन बंद कर देगा। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो आवाज आई, नमस्ते। मैंने जवाब में नमस्ते कहा और पूछा, कौन? उसने बोला, मैं नितिन, जिसे पट्टी करवाने आना था। मैंने फोन बंद कर दिया और एक मैसेज किया, आवाज सुन ली आपने, अब चोट नहीं लगानी। फिर वह रोज फोन करता, नमस्ते कहकर बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात उसका रात 2 बजे के करीब मैसेज आया, क्या जाग रही हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं सो रही थी। अगले दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने नमस्ते कहा। मैंने जवाब देकर कहा, आप शर्त भूल रहे हैं। हमारी शर्त में सिर्फ आवाज सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वह बोला, माफ करना, रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया। मैंने कहा, रात को ऐसी क्या बात थी? वह बोला, बस आपका चेहरा आंखों के सामने था और दिल को सुकून नहीं था। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई और हमने करीब 10 मिनट तक बात की। फिर मैंने फोन बंद कर दिया।
बार बार उसका ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। छुट्टी के बाद घर गई। घर के कामकाज के बाद रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने उसे मैसेज किया और उसका हालचाल पूछा, तो वह बहुत खुश हुआ कि मैंने खुद उससे बात की। अब हर रात उससे बात करना मेरी आदत बन गई। एकाएक बात करते करते उसने कहा, रानू एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, पूछो। वह कहने लगा, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी। वह हर रात प्यार भरी बातें करता जो मुझे अच्छी लगती, पर मैं खामोश रहती थी। एक रात उसने कहा, रानू, क्या मैं तुम्हें आज एक बहुत प्यारा गीत सुना सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। वह फिर कॉल करता रहा, पर मैंने उठाया नहीं और सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो उसके बहुत से माफी के मैसेज थे। मैंने उसे जवाब दिया, पर तब तक वह सो चुका था। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो नितिन वहां अपने हाथ पर पट्टी करवाने आया था। मैंने देखा तो उसने जानबूझकर अपने हाथ पर चोट बना रखे थे। मुझे गुस्सा भी आया और उसकी हालत देखकर दुख भी हुआ। पट्टी करते वक्त मैंने पूछा, यह क्या किया है? वह बोला, रानू, तुमने रात को मुझसे बात नहीं की, इसलिए मैंने खुद को सजा दी है। मुझे बहुत दुख हुआ, ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दिल में उसकी तकलीफ का एहसास किया और बोला, नितिन, अब ऐसी कभी मत करना। मुझे बहुत तकलीफ होती है। बेशक रोज रात को कॉल कर लेना और दिल की बातें कर लेना। उसने जवाब दिया, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ नितिन। उसने कहा, रानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नितिन, वह बहुत खुश हुआ। फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर हर रात वह मुझे फोन करता और हम देर तक बातें करते। नया मोड़, प्यार का दूसरा पहलू। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो नितिन कार में बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मैसेज किया, अभी मत जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। चुपचाप थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी और अपनी नजरें नीची कर ली। नितिन ने पूछा, रानू, नाराज हो क्या? मैंने कहा, नहीं, बस डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। उसने गाड़ी चलाना शुरू किया और मुझे छोटा सा बैग पकड़ा दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? वह कहने लगा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, घर जाकर देख लेना। उसने मुझसे हमारे घर की गली के कोने पर उतार दिया। मैं घर पहुंची तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि माँ जी अपनी बहन के घर गई हैं। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आकर बैग खोला। उसमें एक खूबसूरत काली साड़ी थी, जो देखकर मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी। मैंने नितिन को मैसेज किया, यह सब क्यों? उसने जवाब दिया, क्या अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, बहुत अच्छी लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर घर के कामों में लग गई। रात को हमने फिर बात की। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन तो जैसे ही मैंने अस्पताल के लिए निकली, अचानक डॉक्टर साहब का फोन आया कि आज ड्यूटी पर न आना। आज अस्पताल में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए छुट्टी है। मैं घर वापस आ गई। माँ जी पड़ोस में गई हुई थी। मैंने नितिन को फोन किया और बताया कि आज छुट्टी है, इसलिए दिन में बात नहीं हो सकती। तब नितिन बोला, रानू, तुम्हें देखे बिना दिन नहीं गुजरता, प्लीज आ जाओ। मैंने कहा, नितिन प्लीज मेरी जान, आज का दिन गुजार लो, कल देख लेना। तब नितिन बोला, क्यों ना आज हम दिन एक साथ गुजार लें। मैंने पूछा, कैसे? नितिन ने कहा, तुम अस्पताल जाने का कहकर घर से निकल आओ, हम तुम्हारी ड्यूटी के वक्त तक एक साथ रहेंगे। मैंने इनकार कर दिया, पर वह बार बार कहता रहा। आखिर में मैं मान गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। तब तक माँ जी भी घर आ चुकी थी। उन्होंने पूछा, रानू, तुम गई नहीं? मैंने कहा, माँ जी अभी निकली ही थी कि डॉक्टर साहब का फोन आ गया कि उनकी पत्नी ने एक छोटा सा पूजा का प्रोग्राम रखा है और उन्होंने मुझे भी बुलाया है। माँ जी तुरंत बोली, नहीं रानू बेटे, मैडम ने इतने प्यार से बुलाया है, तुम जरूर जाओ। मैंने एक खूबसूरत काली साड़ी और लाल ब्लाउज पहना, जो मुझे बहुत पसंद था। मैं तैयार हुई और घर से निकल आई। ऑटो पर बैठी, पर अस्पताल से थोड़ी पहले उतर गई, जहां नितिन ने अपनी सफेद गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसने मेरे से नमस्ते किया और कहा, रानू, आज तुम बिल्कुल परी लग रही हो। मैंने कहा, यहाँ से चलो, कोई देख ना ले। हम वहां से निकले और गाड़ी चलाते चलाते नितिन ने मेरा हाथ थाम लिया।
और उस पर अपना हाथ रखकर मेरा हाथ होने का एहसास दिलाया। हम थोड़ी देर घूमते रहे। फिर नितिन बोला, रानू मेरा दिल कर रहा है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाड़ी में साथ बैठी हूँ, यह काफी नहीं है क्या? नितिन बोला, अच्छा अगर मैं कहूँ कि काफी नहीं है तो फिर? मैं चुप हो गई। नितिन ने फोन निकाला और किसी को फोन किया और बोला, साहिद तुम्हारी भाभी मेरे साथ है, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। फिर फोन बंद कर दिया और मैंने पूछा, यह कौन है? तो कहने लगा, मेरा बचपन का दोस्त है। यही कोई 10 मिनट के बाद हम एक बहुत ही प्यारे घर पर पहुंचे। नितिन ने गाड़ी अंदर की तो एक लड़का आया जिसकी उम्र कोई 25 साल थी। नितिन उसे गले मिला। उसने मुझसे कहा, नमस्ते भाभी। मैंने खामोशी से जवाब दिया। नितिन ने मुझे कहा, रानू उतरो, यह मेरा दोस्त भी है और भाई भी। हम अंधेरे कमरे में चले गए। वह लड़का हमारे लिए लस्सी लेकर आया। हमने लस्सी पी तो वह बर्तन लेकर चला गया। उसके जाते ही नितिन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुझे देखता रहा। मैंने कहा, चलो अब घर चलें। नितिन बोला, अभी सारा दिन है हमारे पास, हम सुकून से यहाँ बैठते हैं। उसके बाद हम कई घंटों तक बातें करते रहे और वक्त का पता ही नहीं चला। फिर उसने मुझे गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ दिया। मैं घर आकर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। मैंने मोबाइल देखा तो नितिन की बहुत सी कॉल्स पड़ी थी। मैंने उसे आई लव यू का मैसेज किया और लिखा, रात को बात करेंगे। और फिर खाना पकाने लगी। नए मोड़ की शुरुआत। रात को जब मैंने खाना खाकर अपने कमरे में आई तो नितिन की कॉल आई। बातों बातों में उसने कहा, रानू मैं तुम्हारे लिए नौकरी लेकर आया हूँ, एक निजी अस्पताल में, तुम्हारी सैलरी यहाँ से दोगुनी होगी। मैं हैरान रह गई और पूछा, पर क्यों? नितिन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो और बेहतर जिंदगी गुजारो। मैंने सोचा कि यह तो मेरा सपना था। मैंने उसकी इस पेशकश को स्वीकार कर लिया और नए सफर की शुरुआत की। एक दिन मैं अपने नए काम पर जा रही थी कि अचानक नितिन की कॉल आई। रानू प्लीज तुम अपने घर के पते से थोड़ा पहले आकर मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसकी बात मानकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। वह वही अपनी सफेद गाड़ी में आया और मेरे करीब आकर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उससे बात की और फिर पूछा, क्या बात है? मेरे पिताजी ने तुम्हारी खूबसूरती और लगन की वजह से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है और वह तुम्हारे घर आज रात को रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मैं हैरान रह गई और बोली, क्यों? नितिन ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, तो मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वह खुश हुआ और चला गया। मैं भी अपने घर आ गई। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और डर था। प्यार का आखिरी इम्तिहान। अगले दिन रात को मेरी माँ ने मुझसे बात की और पूछा कि क्या नितिन के माता पिता को मैंने घर बुलाया था। मैंने हाँ में जवाब दिया। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। मैंने कहा, माँ प्लीज उनसे बात करो। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे, तुम ये रिश्ता तोड़ दो। मैंने माँ से इस रिश्ते को न तोड़ने की विनती की और कहा, माँ मैं नितिन से बहुत प्यार करती हूँ। माँ ने जवाब दिया, बेटा तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर लगा। मैंने माँ की बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ को समझाया कि नितिन मेरे दिल में हमेशा रहेगा। माँ ने मुझे बताया कि जिंदगी में कुछ फैसले को समझदारी और ठंडे दिमाग से लेना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी ना हो। मैंने माँ की बात पर गौर किया और सोचा कि मुझे इस रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा। मैंने नितिन को फोन किया और उससे कहा, नितिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नितिन ने पूछा, क्यों? मैंने उसे बताया कि मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। नितिन ने मुझे समझाया, रानू तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी से मैं खुद बात करूंगा। मैंने उसे कहा, नहीं नितिन, यह मेरी आखिरी बात है। उसने मुझे कहा, रानू तुम मेरी बात सुनो। नितिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है पर मैं तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत के लिए नहीं छोड़ सकती। नितिन ने मेरी बात सुनी और फोन रख दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि मैंने अपने माता पिता की इज्जत के लिए यह सब कुछ किया। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और मैं बहुत देर से जा रही थी। अस्पताल पहुंचकर मुझे पता चला कि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सारे सीनियर डॉक्टर उसमें हिस्सा लेंगे। मुझे डर था कि मीटिंग में देर हो गई
तो डॉक्टर साहब डांटेंगे। मैं जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मीटिंग शुरू हो गई और मुझे पता चला कि मीटिंग में एक नए डॉक्टर को हमारी टीम का मुखिया बनाया गया है। जब मैंने देखा तो वह नितिन था। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। नितिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, रानू, तुम्हें आज के बाद अस्पताल में और ना ही फोन पर बात करने की जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे। मैं हैरान रह गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, नितिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता की इज्जत का ख्याल मैंने भी रखा है और अब मैं तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगा। फिर नितिन ने कहा, रानू, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। मैंने उससे कहा, नितिन, मैं भी तुम्हारी हूँ। उस दिन मैंने अपने माता पिता को नितिन के घर आने का न्योता दिया। वह अगले दिन आए और उन्होंने हमें एक साथ देखकर खुशी महसूस की और हमने एक दूसरे से शादी कर ली और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हमारे पास एक खूबसूरत और प्यारी बेटी है जिसका नाम आरुषि है। हम आज भी हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं और दिल की बातें करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार और यकीन को हमेशा सबसे ऊपर रखा। इस तरह हमारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें हमने अपनी मोहब्बत और यकीन को जीत लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।